Hello, class 7. Welcome to the video classes of subject English. Today I am going to start chapter number 10, the story of cricket. क्रिकेट जो है कैसे आया वो हमारे इंडिया में और कैसे थे रूल पहले और बाद में कैसे रूल बने हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आई स्टार्ट द चैप्टर। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर एगो। क्रिकेट जो है बहुत सारे जो है स्टिक्स बॉल अलग अलग तरीके की है उसे खेलते खेलते इंग्लैंड में 500 साल पहले आया। द वर्ड बैट इज ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मींस स्टिक और क्लब। बैट जो वर्ड है वो इंग्लैंड से आया है और उसका सिंपली मीन होता है लकड़ी की स्टिक या क्लब। क्लब यानी मोटा जो हिस्सा होता है लकड़ी का उसको क्लब कहा जाता है। By the 17th century, cricket had evolved enough to recognizable as a distinct game. क्रिकेट जो है वो 17th सेंचुरी में लोगों के नजरों में आया क्योंकि इसके कुछ जो है स्पेशल या कुछ अलग जैसे कहा जाता है डिस्टिंक्ट यानी कुछ अलग स्पेशल विशिष्ट टाइप के उसके जो खेलने का जो तरीका था इस वजह से वो लोगों की नजर में आया। Till the middle of the 18th century, bats were roughly and same shape as hockey stick. 18th सेंचुरी में जो है बैट जो है वो हॉकी स्टिक की तरह ही था, कर्व्ड यानी थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। There was a simple reason for this. Ball was bowled underarms along the ground and the curved at the end of the bat gave the batsman best chance to making contact. तो उस टाइम में जो 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में जो बैट है वो कर्व्ड हुआ करता था, हॉकी स्टिक की तरह मुड़ा हुआ रहता था। ये जो है उस टाइम पे इसलिए था क्योंकि बॉल फेंकने का कोई रूल नहीं था। बॉल जो है आज जैसे हवा में ऊपर से फेंकी जाती है तब ऐसा कोई रूल नहीं था। बॉल को जो है नीचे से भी फेंका जाता था, फ्लोर पे जैसे जमीन पे उसको फेंका जाता था उस तरीके से। तो वो जो है बैट उसको रोक पाए और उसको मार पाए, उनका कांटेक्ट हो पाए बैट और बॉल का, इसीलिए उस टाइम में बैट जो है वो हॉकी स्टिक के टाइप में थी। One of the peculiarities of cricket is that the test match can go on 5 days and still end in draw. तो उस टाइम पे जो है कोई रूल्स नहीं थे जैसा कि मैंने बताया। तो क्रिकेट जो है 5 डेज तक खेलने के बाद भी एंड नहीं होता था, उसका ड्रॉ हो जाता था क्योंकि तब जो है उस टाइम पे फिक्स ओवर नहीं हुआ करते थे। ओवर जैसे आज के टाइम में होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल्स होती है। उस टाइम पे जो है ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको खेलते जाना है, किसी भी तरीके से खेलते जाना है तब तक कि आप आउट नहीं हो जाते। तो आउट होने के भी कोई खास रूल नहीं बने हुए थे कोई। तो इस तरीके से क्या होता था जिसे बताया जा रहा है कि मॉडर्न स्पोर्ट्स ने हाफ एंड एज मच टाइम ऑफ कंप्लीट। आज के जो स्पोर्ट्स है जैसे बास्केटबॉल है या जैसे जनरली इसमें बताया गया फुटबॉल है, 1.5-2 घंटे में वो खत्म हो जाते हैं। 1 आवर, मोर देन 1 आवर, हाफ एन आवर, इतनी में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम था जो 5 दिन खेलने के बाद भी ड्रॉ हो जाता था। तो इसलिए फिर क्या किया, उसको शॉर्ट करने के बारे में सोचा गया। शॉर्ट यानी उसमें कुछ ऐसे रूल बनाए जाए। उस टाइम पे सोचा गया जब ये ऐसा होने लगा लोगों की नजरों में आया तो ऐसा सोचा गया कि ऐसा कुछ रूल बनाया जाए गेम का कि इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सके, उसका कोई जो है गेम का कोई रिजल्ट निकले। Another career characteristic of cricket is that length of the pitch is specified 22 yard. बताया गया इसमें कि लेंथ ऑफ पिच जहाँ पे बैट और बॉल फेंकी जाती है उस पिच की लेंथ तो 22 यार्ड फिक्स थी। लेकिन पूरे जो क्रिकेट खेला जाता है, फील्डिंग की जाती है, वो क्रिकेट के पूरे मैदान की जो है, ग्राउंड की जो है कोई भी लेंथ फिर जो है फिक्स नहीं थी। कितना भी वो बड़ा किसी भी शेप में, स्क्वायर में, ओवल में, राउंड में, जैसे बताया गया कि जो एक ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड, उसमें जो है ओवल शेप का ग्राउंड था। एंड लाइक चिपकू इन चेन्नई द 6th एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन द फिरोज शाह कोटा इन दिल्ली। तो जो है उस टाइम में बताया जाए कि कोई बैट का कोई साइज रूल नहीं, बॉल फेंकने का कोई रूल नहीं, मैच का कोई ऐसे खास जो है हिसाब किताब नहीं होता था। और मैच मेन जो है ग्राउंड उसका भी कोई फिक्स शेप नहीं था या उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं थी। There is a historical reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. सबसे पहले जो है बताया कॉडिफाइड किया गया है, नियम बनाए गए
जो है क्रिकेट के इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए द फर्स्ट रिटन लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। 1744 में जो है सबसे पहले मैच क्रिकेट का जो है नियम कोडिफाइड किया गया है, उसके नियम बनाए गए। The principal shall choose from among gentlemen person two umpire who shall be absolutely decided all dispute। सबसे पहले उसने टू एम्पायर खड़े किए गए जो सारे डिस्प्यूट यानी जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट, एक टीम कुछ कह रही है दूसरी टीम कुछ कह रही है, तो जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ऑन द स्पॉट जो है टू बिठाए गए एम्पायर्स। And the stump must be 22 inches high and the bell across 6 inches. The ball must be between 5 and 6 ounce and the two setters count 22 yards apart. The first cricket club was formed in Hamilton in 1760 and Marylebone क्रिकेट क्लब फाउंडेड इन 1787। तो सबसे पहले टू एम्पायर जो है ये नियम जो सबसे पहले बनाया गया, कोडिफाइड किया गया, टू एम्पायर्स, बॉल की जो है वेट जो है वो 5 to 6 जो है ऑन्स के बीच में रहेगी, वेट उसका इतना रहेगा, जो है स्टाम्प होते हैं वो 22 हाइट रहेगी उनकी और वो दोनों साइड रहेंगे, बॉलर की साइड भी और बैट्समैन की साइड भी। और जो है 1760 में जो बनाया गया हैमिल्टन सबसे पहला क्रिकेट का जो है फॉर्म किया गया क्लब। During the 1760 and 1770 become common to pitch the ball through the air। अब जो है 1760 से 1730 के बीच में ये डिसाइड किया गया, ये कोडिफाइड किया गया कि बॉल जो है वो एयर ऊपर से फेंकी जाएगी, हवा में, नीचे से नहीं फेंकी जाएगी। तो इस जब ये नियम कोडिफाइड किया गया, ये रूल लाया गया, तो उसके बाद बैट की जो है शेप चेंज की गई, बैट को जो है वो सीधा किया गया, जो हॉकी स्टिक की तरह कर्व थी उसको जो है सीधा। ये जो रूल है हवा में फेंकने का, ये कैसे उनको काम आया? एक तो इसने जो है बॉल फेंकने की जो पेस वो इंक्रीज कर दी, गति को बढ़ा दिया, फेंकने की स्पीड को बढ़ा दिया, एंड डिसेप्शन थ्रू द एयर। और ये जो है बॉलर के लिए बेनिफिट हो गया कि वो एयर में फेंकते टाइम उसको जो है धोखा दे सकता है बैट्समैन को किस साइड बॉल जा रही है, क्योंकि बहुत स्पीड से जब आएगी हवा में तो बॉलर जो बैट्समैन है उसको समझने में भी टाइम लगता है। इस तरीके से जो है बहुत बैट जो है स्ट्रेट आ गई और बहुत सारे रिप्लेसमेंट जो है वो 1760 से 1770 के बीच में हुए। Then if you look at the game equipment, you can see how cricket both change the changing time and fundamental remain true। बताया गया कि समय के साथ बहुत सारी चेंजेस तो आए लेकिन फंडामेंटल यानी जो मेन उसकी जो चीजें थी बेसिक वो सेम रखी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल रेजिडेंशियल मटेरियल। जो है जो पहले जो है बेड का भी कोई मटेरियल नहीं होता था, वो लेदर की या फिर कॉर्क की, टुमाइन की, किसी की भी हो सकती थी। धीरे धीरे जो है वो चेंजेस किए गए और वो जो है वुड की बनाई जाने लगी। पहले जो होता था बेड जो है वो पूरा एक लकड़ी के टुकड़े से बनाई जाती थी। धीरे धीरे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि आगे के पार्ट को अगर शार्प करना है तो उसको टू पार्ट्स में जो है कि हमें दो पार्ट्स में इससे भी हम बेड को लकड़ी के दो पार्ट से भी बेड को बनाई जा सकती है। Then unlike golf and tennis, cricket had refused to remake its tools with industrial or man-made material. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected। तो बाकी जैसे हॉकी बताया गया कि टेनिस बॉल्स इनमें से प्लास्टिक की स्टिक आ गई, तो क्रिकेट ने जो ये रिफ्यूज कर दिया कि वो कोई भी मैनमेड मटेरियल यानी जैसे प्लास्टिक, स्टील, ये सारे मैनमेड मटेरियल होते हैं, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो मैनमेड मटेरियल यूज नहीं करेंगे, हम नेचुरल यानी लकड़ी, वुड जो है उसी से ही हम अपने जो है इक्विपमेंट्स बनाएंगे। एंड धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो बॉल जो है पहले वुड की हुआ करती थी, वो धीरे धीरे चेंज होकर रबर की बनने लगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो गए वो न्यू टेक्नोलॉजी से कि वो ज्यादा अच्छा से बॉल जो है बाउंस की जा रही है, स्पिन की जा रही है। तो ये इन्फ्लुएंस होने के बाद उन्होंने जो है बैट को तो नहीं लेकिन बॉल को जो है उन्होंने बॉल का मटेरियल जो है वो चेंज कर लिया। The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was a small community of Jurassian, the Parsis। बताया गया कि सबसे पहले जो है बॉम्बे में एक क्लब बनाया गया था, पारसी होते थे उस टाइम पे।
ये जो है छोड़ने से पहले 1947 से पहले की बात की जा रही है, 1848 की, कि पारसीज ने सबसे पहले क्रिकेट क्लब बनाया। पारसीज क्योंकि वो जो है ब्रिटिशर्स के इंग्लैंड जो यहाँ पे आए थे, उन्हीं का ये गेम था, उनसे टच में ज्यादा रहते थे, उनके साथ वो गेम खेलते थे उस टाइम पे। और क्योंकि वो उनके साथ खेलते भी थे, उन्होंने सबसे पहले अपने लिए ये, उसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट हुए। जिम खाना जो है वो वही जिम खाना और पारसी ने जो क्लब बनाया था क्रिकेट क्लब, इनके बीच में काफी डिस्प्यूट हुए, बहुत डिस्प्यूट यानी बहुत लड़ाइयाँ हुई, वाद विवाद हुए, बातें हुई कि भाई क्लब वर फंडेड sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and Wadiyas. The white cricket like the Indias offered no help to enthusiastic Parsis. Quarrel between Bombay Gymkhana, a white-only club, and the Parsis cricketer over the use of public park. The Parsis complained that the park was left until for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. क्योंकि जब पोलो खेला जाता था उसी पार्क में, तो डग यानी खड्डे खोद दिए जाते थे बॉल के जाने के लिए। तो पार्सीज ने कंप्लेन की कि जो ये गार्डन, सेम गार्डन क्रिकेट के लिए भी और पोलो के लिए जब यूज किया जाता है, तो उसमें जब होल किए जाते हैं, डग किया जाता है, तो क्रिकेट में उनको प्रॉब्लम आती थी। तो ये जो डिस्प्यूट हुए उनके बीच में, बाद में जो है हेड जो होते हैं उनके, उन लोगों ने इस डिस्प्यूट को जो है सॉल्व किया। उन्होंने एक नया, पार्सीज ने एक नया जिमखाना बना लिया अपने लिए, सॉरी पारसी ने अपने क्रिकेट के लिए एक नया जो है क्लब बना लिया, और वो जो है जिमखाना उन्होंने छोड़ दिया। 1989 में जब उनके बीच में मैच हुआ, तो पारसी जो है वो क्रिकेट मैच में जो है उनसे जीत गए। एंड मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय द टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। आजकल जो है मॉडर्न क्रिकेट है वो जो है वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच, अब तो उससे भी शॉर्ट T20 में जो है ये मैच बनाए खेले जा रहे हैं। और ऐसे वक्त के साथ यानी टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस आए। C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on the popular imagination when some of great competitor like Palwan Khan Vaihal and Palwan Khan Balu have been forgotten. तो धीरे धीरे बताया जा रहा है कि कुछ जो है प्लेयर इसमें फेमस हो गए, कुछ जो है वो धीरे धीरे जो है फॉरगेटन यानी भुला दिए गए, उन लोगों का नाम याद रखे गए टाइम के साथ। और आज के टाइम में जो बताया जा रहा है कि टेलीविजन कवरेज चेंजेस क्रिकेट, टेलीविजन ने जो कवरेज किया क्रिकेट का, तो पूरा का पूरा जो है क्रिकेट का जो है चेंज हो गया। अब जो पहले जो क्रिकेट है वो खाली शौक के लिए, एमेच्योर के लिए खेला जाता था, अब वो प्रोफेशनल पेड हो गया है, यानी पैसों के लिए खेला जाने लगा है। और आउटस्टैंडिंग गेम जो है आज ये इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि जो क्रिकेटर्स जो फेमस हो जाते हैं उन्हें बहुत हाई अमाउंट पेड किया जाता है, और समय के साथ बहुत फेमस हो गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव आउटसाइड ऑफ द बिग सिटीज, गांव-गांव में सिटीज के साथ साथ वो हर विलेज में पहुंच गया। जो बच्चे पहले देख नहीं पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट, अब वो जो है टीवी के थ्रू जो है अपना क्रिकेट जो है देख पाते हैं, समझ पाते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। पूरी दुनिया का जो मार्केट है उन्होंने क्रिकेट के लिए खोल दिया। पूरा जो है ग्लोबलाइज हो गया ये गेम, पूरी तरीके से व्यापारिक यानी बिजनेस बन गया है अब ये गेम, जो पहले सिर्फ शौक के लिए खेला जाता था। Now this shift was symbolized by the shifting the ICC headquarters from London to tax-free Dubai। तो क्रिकेट की जो है हिस्ट्री बताई गई कि कैसे पहले बैट हुआ करती थी, जो है अब वो चेंज होके हॉकी स्टिक से बदल के वो नॉर्मल सीधी बैट बन गई। बॉल जो पहले वुड की हुआ करती थी वो टाइम के साथ चेंज होके इन्फ्लुएंसेस होके वो रबर की हो गई। क्रिकेट पिच है उनकी, स्टाम्प की, अंपायर्स की, सबके बारे में जो है कुछ कोडिंग की गई, कुछ नियम बनाए गए ताकि जो है गेम खत्म हो सके या उसका कुछ रिजल्ट निकल सके इस तरीके से। अब मैंने जो है सम वर्ड मीनिंग्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट,